बेसिकली क्या है कि वैसे तो मैं किसी उसमें बुकिश लैंग्वेज में ज्यादातर जाता नहीं हूँ, लेकिन आज का जो सेशन है वो एक आपको बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया आप लोग में से बहुत सारे लोगों को या 90% लोगों को 95% लोगों को इलियड वेव के बारे में आइडिया नहीं है। इसलिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट जाएंगे। आज का सेशन एंड द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर इन अ बेसिक लैंग्वेज, बहुत बेसिक लैंग्वेज में कवर करेंगे। एंड उसके बाद जो हम सेशंस लेंगे वो फुल फ्लेजेडली इलियड वेव के ऊपर ही लेने वाले हैं इन अ डीप डिटेल मैनर। डन सर? ओम प्रकाश जी बहुत मॉस्क्यूटोज है। हाँ राहुल जी बहुत तंग कर रहे हैं। राइट, ठीक है, डन। सो in my language, in my knowledge, in my experience, Elliott wave is the most powerful मतलब ट्रेडिंग मेथड और द इन्वेस्टमेंट मेथड अवेलेबल फॉर अस, जो हमारे लिए एक क्लियरिटी लेके आती है रिगार्डिंग एनीथिंग। वो कैसे, वो हम लोग बात करते हैं। बेसिकली होता क्या है, आप हम लोग ने सबने जाना है कि आप इलियड वेव का एक अगर बेसिक आप कंसेप्ट समझेंगे और इलियड वेव को अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करेंगे तो ये हर्ड मेंटेलिटी के ऊपर बेस्ड है। नाउ उल्लास, व्हाट इज हर्ड मेंटेलिटी? What is herd mentality? People just follow each other. People like just follow each other, right? People भेड़ just follow चाल। each other. भेड़ चाल, बिल्कुल हिंदी Except लैंग्वेज में बिल्कुल भेड़ चाल। Iliad wave is nothing, just एक भेड़ चाल का पैटर्न जो मतलब एक्सपीरियंस से देखा गया, क्योंकि पैटर्न देखे जाते हैं, पैटर्न बनते नहीं है, पैटर्न देखे जाते हैं, उनको ऑब्जर्व किया जाता है और उनको हम लोग अपनी लैंग्वेज में लेके आते हैं। अब इलियड वेव नाम क्यों पड़ा? इट्स सिंपल, जिन भाई साहब ने ये बनाया, नेल्सन एलियट, उन्होंने अपने नाम पे ये मतलब थ्योरी उनके नाम पे ही पड़ी है। सो इलियड वेव का कोई टेक्निकल या वो ऐसा कोई नेम नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि नीतीश, जिन सर ने ये इलियड वेव का ऑब्जर्वेशन किया था उनके नाम पे ही इलियड वेव है। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया? उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये किया कि मार्केट जो एक पैटर्न में चलता है वो बिहेवियरल पैटर्न में चलता है, राइट? एक बिहेवियरल पैटर्न में गाइस क्या मतलब है कि एक हर्ड मेंटेलिटी में चलता है, और उस हर्ड मेंटेलिटी में उन्होंने ऑब्जर्व करा कि इधर पे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हर्ड मेंटेलिटी में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये वेव्स बनती हैं, जो ये पैटर्न्स बनते हैं, जो आपका मोटिव वेव और करेक्टिव वेव में पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही तरीका होता है, दैट इज, पहले यहीं तक हम लोग करते हैं, दैट इज कि 5 वेव मोटिव वेव्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। 5 मोटिव वेव्स का मतलब क्या है? 5 वेव मोटिव वेव्स का मतलब है कि यहाँ पे अगर इफ विल काउंट फ्रॉम हियर और विल टेक फ्रॉम हियर, one, this is 2, this is 3, no. this is 4, and this is 5. Now सारी स्टोरी यहीं से शुरू होती है। कैसे? Whenever we are reading Hello? Iliad wave, Iliad, Om Prakash ji, please be on mute, sir. मैं कर देता हूँ, thank you. So whenever we are reading Iliad wave का सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जब एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जब एक ट्रेंड में मार्केट होता है, तो वो 5 वेव स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट करता है, राइट? ये 5 वेव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो रैली आएगी फ्रॉम 0 to 1, ये आपका पहला वेव हो गया। फिर एक करेक्टिव वेव होगा, जिसको हम इस ओवरऑल ट्रेंड में जब एक छोटा करेक्शन आता है या एक करेक्शन आता है तो उसको हम सेकेंड वेव का नाम देते हैं। थर्ड वेव का आपका जो होता है वो थर्ड वेव होता है, जो फिर से इम्पल्स होता है। फोर्थ आपका फिर करेक्टिव होता है, फिफ्थ आपका इम्पल्स होता है। ये आपका एक पर्सपेक्टिव होता है मार्केट का, जिस पूरे पर्सपेक्टिव में मार्केट बिहेव करता है। दैट मीन्स हमारे पास कितने ऑप्शंस होते हैं टाइम फ्रेम को लेके? उल्लास, अगर हम टाइम फ्रेम्स में बात करें तो वी ऑब्जर्व फ्रॉम मंथली चार्ट्स, राइट? हम वीकली चार्ट्स देखते हैं, हम डेली चार्ट्स देखते हैं, वी ऑब्जर्व डेली चार्ट्स, और हमारे लिए क्वार्टरली चार्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम क्वार्टरली चार्ट्स भी जज करते हैं, राइट? करेक्ट।
अब द ब्यूटी ऑफ दिस इलियड वेव इज कि ये इलियड वेव जो होता है वो आपके हर टाइम फ्रेम पे वर्क कर रहा होता है। क्या उसका मतलब होता है, ध्यान से इसको समझिएगा कि इफ यू आर ऑन द मंथली चार्ट, दैट मीन्स आपके लिए जो इलियड वेव का ये पूरा कंसेप्ट है ऑफ मोटिव वेव्स 1 2 3 4 5, ये पूरा एक जो ट्रेंडिंग मार्केट है, इसका मतलब ये होता है कि एक जब भी कोई ट्रेंडिंग मार्केट होता है वो लार्जर टाइम फ्रेम पे, एक लार्जर टाइम फ्रेम पे इन्हीं मोटिव वेव्स में वर्क करता है। इसका मतलब है अगर आपने फर्स्ट से सेकंड तक की मोटिव वेव अप्लाई कर ली या आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, एवरीवन, अगर आप ये इस कहीं पोजीशन में है कि आप समझ गए कि सेकंड मोटिव सेकंड वेव है, हम लोग एक पूरे मोटिव वेव के सेकंड फेज में हैं, तो प्रोबेबली आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ भी प्रिडिक्ट कर लेंगे। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. क्योंकि एक कंसेप्ट क्या चलता है, फिर से समझिएगा कि अगर एक बार मार्केट ट्रेंड में आया एंड इफ मार्केट इज ट्रेंडिंग एंड इन अ लार्जर डायरेक्शन, अगर एक लार्जर डिग्री की डायरेक्शन में है, तो आपका क्या होगा, वहां पे आपको ये मालूम है कि अगर आप किस वेव में एंटर्ड हो या किस वेव में आप उसको बाय कर रहे हो, तो आपके लिए प्रोबेबली बहुत ईजी हो जाएगा उस पर और कॉन्फिडेंस लाना, या आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस पिक्चर को ओवरऑल सिनेरियो में देखना। मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर करता हूँ, फिर से इसको समझिएगा। मान लिया वी आर एट, ये रैली 100 से शुरू हुई थी, राइट? 100 के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 1000 तक का अप मूव दिया, ठीक है सर, डन, 1000 तक का अप मूव दिया, लेकिन उसके बाद जो इसमें करेक्शन आया वो आपका मान लिया 400 तक का करेक्शन आया, डन। राइट, और जब इस करेक्शन पे वेव्स वापस से अपसाइड जाना शुरू हो गई, देन सडनली यू रियलाइज आफ्टर योर रीडिंग कि नाउ वी आर समवेयर इन द थर्ड वेव, राइट ओम प्रकाश जी, शबनम, वी आर इन द थर्ड वेव। जब ये थर्ड वेव में आपको रियलाइज हुआ तो आपके पास एक पिक्चर क्लियर होगी कि राहुल हैज टोल्ड और मिस्टर एलियट हैज टोल्ड कि ये जो वेव्स होती हैं वो फिफ्थ वेव तक कंप्लीट करती हैं बिफोर गिविंग अ बिग करेक्शन। ये फिफ्थ वेव तक कंप्लीट करती हैं, आपका पूरा जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसको वहां तक कंप्लीट करती हैं। इसका मतलब है कि अगर आज आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप इस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लिया समवेयर अराउंड 800-900, तो आपको मालूम है ये पर्टिकुलर स्टॉक नेक्स्ट हो सकता है 5000 तक टच करे, 5000 के बाद एक करेक्शन दे आपका 2000 तक, आपका 2000 तक करेक्शन दे, लेकिन इस 2000 पे उल्लास, what you will get the confidence, what confidence you will get, that कि 2000 से now it is going to get the more rally, और आपका ये फिफ्थ वेव अब मार्केट एंटर होने वाला है, राइट? तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए 5000 पे जब ये करेक्शन आएगा, डीप करेक्शन ऑफ 60% और 40% और 50%, लेकिन आपको मालूम है इस वक्त जो रैली आएगी इसके बाद वो हो सकता है 25,000 तक हो, या 15,000 तक हो, या आपका 20,000 तक हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो सबसे पहला फंडा क्लियर क्या होगा कि इन दी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मल्टी बैगर हमें इस चीज को समझना होगा कि हम इस मोटिव वेव में, इलियड वेव की जो मोटिव वेव है जो हम 1 2 3 4 5 बोलते हैं, एक बार मैं इसको सबको रब कर देता हूं। तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है उल्लास समझना, जब हम मल्टी बैगर फाइंड कर रहे होते हैं तो हम इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में हम किस वेव में हैं, मतलब एट प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन है वो किस वेव में एंटर्ड है, या किस वेव में हम लोग एट प्रेजेंट सस्टेन या इस एग्जिस्ट कर रहे हैं, डन। अगर हमने ये पता लगा लिया, मान लिया प्रसाद एंड भरत, मान लिया हम किसी पैटर्न को फिफ्थ वेव में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि मल्टी बैगर पैटर्न दिख रहा है, मान लिया इस पैटर्न को हम फिफ्थ वेव में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उल्लास व्हाट विल हैपन? करेक्शन ना आफ्टर सर इट्स अ कंसोलिडेशन या एक करेक्शन, डीप करेक्शन। यस सर। चलिए इसको दूसरे क्वेश्चन से पूछते हैं, दूसरे तरीके से पूछते हैं राकेश जी। अगर अच्छा, वो हमने टारगेट नहीं आएंगे सर, टारगेट नहीं आएंगे। अगर हमने किसी पैटर्न को थर्ड वेव में आइडेंटिफाई करा और हमने किसी पैटर्न को फिफ्थ वेव में आइडेंटिफाई करा, या हमने किसी पैटर्न को फर्स्ट वेव में आइडेंटिफाई करा, तो विच पैटर्न इज द मोस्ट पावरफुल पैटर्न जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं, जो हमारे लिए कॉन्फिडेंस लेके आएगा? सर 1 और 3 एग्जैक्टली फर्स्ट और थर्ड में आएगा, लेकिन प्रोबेबली हो सकता है फर्स्ट में हमें वो पैटर्न्स इतने बड़े बड़े दिखे ना, वो हो सकता है हमें थर्ड वेव में ही विजिबल हो, राइट?
तो हो सकता है जी, कि जी। अगर हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हमारे पास थर्ड वेव में एक चार्ट पे पैटर्न है और एक फिफ्थ वेव में एक चार्ट पे पैटर्न है, तो प्रोबेबली हम फिफ्थ वाला इग्नोर करेंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि हमें मालूम है नाउ वी आर एट रिस्क। इलियट वेव ने हमें क्या बताया था? इलियट वेव ने हमें एक ही कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई भी स्टॉक फिफ्थ वेव में है देन दैट स्टॉक इज गोइंग टू गिव द करेक्शन एंड दैट टू ह्यूज करेक्शन। वो भी हम देखेंगे, वो भी हम समझेंगे। Yes, sir. लेकिन अभी के लिए जी। अगर हम किसी पैटर्न को थर्ड वेव में आइडेंटिफाई कर रहे हैं आफ्टर रीडिंग, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द रूल्स जो कि इलियट वेव के होते हैं, जिसको भी हम समझेंगे, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द रूल्स, अगर हमने थर्ड वेव में आइडेंटिफाई करा देन आवर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी वेरी 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 हाई। Right, sir. कैन वी से लाइक दैट? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. ओके, हर्षी प्लीज गो अहेड। में जो 5 waves ये 100% स्टॉक्स में होती हैं या exceptions are also there? Hello? सर आई एम रियली सॉरी, बताइए। This 5 wave rise, it can also be a fall depending on the market. So ये जो 5 wave में आपने motive wave word use किया, this is applicable to 100% stocks या इसमें exceptions भी हैं? That is question number 1. Question number 2, Okay. अगर मैंने कुछ wave 3 में identify किया है, तो I will try to buy at the end of wave 4 because that will be the best entry point. हमने एक केयर रेटिंग का जो स्टॉक स्टडी किया था वो सिमिलरली इसी तरह का बना रहा है ना, उसका स्ट्रक्चर मंथली में पॉजिटिव हो गया, तो उसको अगर उससे भी लिंक करके देख लेते हैं हम उसकी कौन सी वेव में है सर? सर अभी हम किसी से कुछ भी लिंक नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम बेसिक्स पे चल रहे हैं और बेसिक्स को मैंने आपको क्या बोला, नेक्स्ट 2 चार्ट्स, नेक्स्ट 2 सेशंस हमें चार्ट्स की जरूरत नहीं है अभी, अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, राइट? पहला क्वेश्चन आपका ये था कि 100% स्टॉक्स में एप्लीकेबल है। सर 101% स्टॉक्स में एप्लीकेबल है, ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जहां पे इलियट वेव एप्लीकेबल ना हो, राइट? लेकिन प्रोवाइडेड इलियट वेव, अभी मैंने आपको जिस कंसेप्ट में समझाया है बहुत बेसिक लैंग्वेज है, हर जगह आपको ये मिल जाएगा, राइट? इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी तो इलियट वेव की कॉम्प्लिकेशंस आगे शुरू होती हैं। पहला हमने सिर्फ ये समझा कि इलियट वेव में 5 मोटिव वेव्स होती हैं, राइट? वो क्या होती है सर? 1 2 3 4 5, राइट? जिसमें आपका ये जो वेव्स होती हैं इसमें 2 काउंटर वेव्स होती हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, जो एक काउंटर वेव्स होती हैं, और 3 आपकी क्या होती हैं सर? ट्रेंडिंग वेव्स होती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आपकी 2 काउंटर वेव होती हैं जो कि वेव सेकंड एंड वेव फोर्थ, और आपकी जो एक ट्रेंडिंग वेव्स होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट 3 एंड 5। डन? ठीक है, लेकिन हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट ये समझने के लिए सर, अभी हमने सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था? सी दिस इज ऑल कनेक्टिंग द डॉट्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं, राइट? क्योंकि पैटर्न आप लोग ने ऑलरेडी रीड करे थे, तो इसलिए हमारे लिए इजी था पैटर्न आइडेंटिफाई करना, राइट? Yes, sir. लेकिन अब उस चार्ट पे भी आपको पैटर्न्स किस वेव में मिल रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाके उसको हम सही से अप्लाई कर पाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, Yes, sir. राइट? ठीक है, इसीलिए अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है कि हम लोग जितने अब यहाँ से सेशंस पढ़े, एक एक चीज को स्लोली स्टीडली अपने चार्ट पे फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, नॉट फ्रॉम दिस सेशन। आई थिंक नेक्स्ट सेशन से आप लोग थोड़े एप्लीकेबल हो जाएंगे इसको अप्लाई करने के लिए। अभी आप इस सेशन, आज के बाद, अभी इस सेशन के बाद आप लोग कहीं पे भी लैंड नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आपको बेसिक कंसेप्ट समझने हैं। डन? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखे? यहाँ पे लिखे टाइम फ्रेम्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलियट वेव थ्योरी है ये हर टाइम फ्रेम पे एप्लीकेबल है। इसको एक बार के लिए मैं फिर से सब कुछ रब कर देता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और इस पूरे कंसेप्ट में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। टाइम फ्रेम को समझने से पहले एक बार हम लोग रूल्स देख लेते हैं, तब आपको टाइम फ्रेम में जाना इजी हो जाएगा। इलियट वेव के कुछ रूल्स हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बने हैं, और ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। 3 रूल्स हैं, ये 3 रूल्स को हमें समझना जरूरी है, और इन 3 रूल्स को हम एक्चुअली फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अगर 3 रूल्स को हमने फॉलो नहीं किया तो आप इलियट वेव को फॉलो नहीं कर रहे हैं फॉर श्योर, राइट? ये 3 रूल्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ये आफ्टर ऑब्जर्वेशन बनाए गए हैं कि अगर आपने किसी रूल को यहाँ से ब्रेक करा या किसी रूल को मिस किया तो शायद जो चार्ट आप आगे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट 2 ही तरीके से होता है, या तो प्रिडिक्शन मतलब या तो प्रिडिक्टिव नेचर होता है तो रिएक्टिव नेचर होता है। आपके लिए अगर ये रूल्स को आपने ब्रेक करा तो आप जो मार्केट की प्रिडिक्शन कर रहे हो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आगे जाके आपको वहां पे
प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी, राइट? तो ये पहले 3 रूल्स पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट रूल नंबर 1, याद रखिएगा, इस चीज को समझिएगा। जो आपका वेव सेकंड होता है, जो कि काउंटर वेव है, राइट? दिस इज अ काउंटर वेव in all these 5 waves, 1 2 3 4 5, the second wave is the counter wave। और इसका सबसे पहला रूल ये होता है उल्लास कि ये जो सेकंड वेव है, this second wave should not cross the origin of first wave, ओके right? Right, ये sir, जो right, आपका right. जो आपका ये सेकंड वेव है, ये आपके फर्स्ट वेव के बराबर हो सकती है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसको कभी भी ब्रीच नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट सिंपल रूल ये आप लोग को समझना है। अगर आपको किसी भी चार्ट पे फर्स्ट वेव दिख रही है और सेकंड वेव उसके बाद जो बन रही है, उसने फर्स्ट वेव को काउंटर कर दिया, या उसके जो लो था जहां से ये शुरू हुआ था, अगर उसको उसने ब्रीच कर दिया ऑन द डाउन साइड, इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो रीडिंग है पहले ही पॉइंट पे गलत हो गई। डन? पहला रूल समझ में आया? आगे सर, आगे किसी भी टाइम किसी भी टाइम फ्रेम पे, अभी हम मंथली पे फोकस करेंगे। टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है वो हम बाद में देखेंगे, राइट? अभी हम मंथली पे देख रहे हैं। अब वो एक लार्जर डिग्री का है क्योंकि हम मल्टीपैगस के उसमें है, तो इसीलिए हम उसको उसी हिसाब से देखेंगे। इसका मतलब क्या है आपका कि फर्स्ट मूव के बाद जो सेकंड काउंटर मूव आएगी, दिस शुड नॉट ब्रीच द लो ऑफ द जो यहाँ से ओरिजिन है, वहां का फर्स्ट मूव से वहां पे लो नहीं ब्रीच करेगी। यस एंड सर वो मैक्सिमम ठीक है, लो ब्रीच नहीं कर रही, तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? आई मीन मैक्सिमम मैंने आपको बताया ना, मैक्सिमम वो उसका लो टच भी कर जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सॉरी, और मिनिमम कितना होना चाहिए? सॉरी, मिनिमम पे नहीं जाते, अभी हम रूल्स की बात कर रहे हैं, हम रूल्स की बात कर रहे हैं प्रशांत। अभी हम प्लीज डू नॉट कॉम्प्लिकेट, अभी हमें बहुत कॉम्प्लिकेट करना है इसको, है ना? इसलिए हम शुरू में कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ हम रूल्स पढ़ रहे हैं। डन? तो पहला रूल है आपका कि जो सेकंड वेव है वो फर्स्ट वेव के ओरिजिन पॉइंट से नीचे नहीं जानी चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर वो जाती है तो आपके लिए ये इलियड वेव का स्टार्टिंग नहीं है। इसका मतलब है आपको एक दूसरा पॉइंट के लिए वेट करना पड़ेगा जहां से इलियड वेव शुरू हो रही है। नाउ रूल नंबर सेकंड, आपकी जो थर्ड वेव है, जो कि एक इंपल्स वेव है, जो ये थर्ड वेव है जिसको हम मोटे वेव बोलते हैं, ये जो मोटे वेव है ये शॉर्टेस्ट वेव नहीं होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड द फिफ्थ। ओके, फिर से बोलो। यस सर। दिस थर्ड वेव जो आपकी ये दिख रही है, मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज फर्स्ट वेव, काउंटर वेव फर्स्ट। आपका जो पहला रूल है वो सेकंड वेव क्रॉस नहीं करनी चाहिए फर्स्ट वेव के ओरिजिन से। यस सर। दिस इज फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, ये आपका फर्स्ट जो वेव है, मान लीजिए यहाँ तक फर्स्ट वेव है, काउंटर वेव आया, थर्ड वेव आपका यहीं तक बना, फिर एक काउंटर वेव आया और फिफ्थ वेव आपका इतना बना, राइट? तो आप ये देख रहे होगे कि फर्स्ट वेव का जो लेंथ है और जो थर्ड वेव का लेंथ और जो फिफ्थ वेव का लेवल, उसमें सबसे स्मॉल लेंथ किसका है? थर्ड वेव का, राइट? और यही इलियड वेव का आपको रूल नंबर सेकंड अप्लाई करना है। और रूल नंबर सेकंड ये बोलता है कि थर्ड वेव कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट वेव, cannot be the smallest wave. ठीक है, cannot be the smallest wave, right? All the three आपकी In terms of the all the three. number of bars or the price range? no, प्राइस, आपका जो रेंज है ना, प्राइस रेंज का वो, अच्छा दूसरा, अच्छा वो आपने बता दिया कार्तिक, आपने ये क्वेश्चन कर लिया। पॉइंट ये है कि आपके लिए ये जितनी भी आप इलियड वेव रीडिंग करेंगे ये लॉग चार्ट पे ही करेंगे, राइट? Okay. ये आप लीनियर चार्ट्स पे नहीं करेंगे, दिस हैज टू बी ऑन द लॉग चार्ट। अब जब हम प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं, वो प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं कि ये आपकी शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये आपका जो है, इधर आपका शॉर्टेस्ट ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन थर्ड वेव आपका शॉर्टेस्ट नहीं होगा फॉर श्योर। डन? ठीक है सर। मतलब फर्स्ट मोटी वेव हो सकती है, फिफ्थ भी हो सकती है, लेकिन थर्ड नहीं होगी। थर्ड आपकी शॉर्टेस्ट नहीं होगी, थर्ड हमेशा आपकी मतलब मिडिल में होगी या सबसे बड़ी होगी, शॉर्टेस्ट नहीं होगी वो। डन? अगर ये शॉर्टेस्ट है, अगर आपको दिख रही है कि एक अपसाइड देने के बाद करेक्शन आया है, तो ये आपकी थर्ड वेव अभी कंप्लीट नहीं हुई। थर्ड वेव को और कैसे होना है वो हम पहले में इस रूल को याद रखेगा, वो हम आगे बताएंगे उसको कैसे होना है। डन?
ठीक है सर, Easy है? इसमें आपने बोला कि ये जो थर्ड वेव है ये फर्स्ट एंड फिफ्थ से मतलब should not be shortest of the three. When this Elliott wave is in the formation, we are only at wave number 3. Wave number 5 तो नहीं बना है. So हमारे correct. पास तो सिर्फ वेव नंबर 1 से कंपेयर करने का इनपुट रहेगा. वेरी गुड. अगर आपने ये जो क्वेश्चन बोला ना कि वेव 5 तो भी बनानी है, राइट? इसीलिए जो सर मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लिखे है ना कि मंथली, एक सेकंड सर, इसीलिए जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लिखे ना मंथली, वीकली और डेली, सर ये इससे कनेक्ट होता है. कैसे अभी हम बताएंगे, सिर्फ इसको अपने पास क्वेश्चन रखिएगा सर, है ना, हम इसको क्लियर करेंगे. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रखिएगा अपने पास इसको. डन. अब रूल नंबर 3 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो लास्ट वेव के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि जब वेव 1 कंप्लीट हो जाती है, वेव 2 कंप्लीट हो जाती है, वेव 3 कंप्लीट हो जाती है, वेव 4 कंप्लीट हो जाती है, जब ये 4th काउंटर वेव जो आती है, ये काउंटर वेव आपका वेव जो 1 वेव थी, फर्स्ट वेव थी, उसके टेरिटरी में, उसकी टेरिटरी में ये एंटर नहीं होगी एट एनी कॉस्ट. इसका मतलब ये है कि जो 4th वेव होगी, ये जो फर्स्ट वेव का हाई है, राइट, दिस हाई, इस हाई को किसी भी हाल में टच नहीं करेगी एट एनी कॉस्ट. इट शुड नॉट टच द हाई ऑफ फर्स्ट वेव एट एनी कॉस्ट. ठीक है सर. गेटिंग माय पॉइंट? इससे सेकंड वेव से मतलब नहीं होगा. हमने क्या बात करी, फर्स्ट वेव, इस वाले से कोई मतलब नहीं है. फर्स्ट वेव का जो हाई है, दिस वन, अगर ये फर्स्ट वेव के हाई को क्रॉस करती है, टच भी करती है, तो इसका मतलब ये आपका 4th वेव नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? Yep. फिर से मतलब रिपीट फोर्थ करूं वेव तीनों, आएगा अभी. यस सर, ठीक है. फिर से रिपीट करूं एक बार, सारे पॉइंट्स फिर से रिपीट करते हैं. इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे कंडीशंस देखी उसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं. आपने रैली शुरू करी मार्केट में एट दिस पॉइंट, 0 पॉइंट, और आपका फर्स्ट वेव आया एंड यू पीपल आर वेरी मच कंफर्टेबल कि ये चलो फर्स्ट वेव है. और फर्स्ट वेव के बाद, अच्छा रैली कहां से शुरू होगी, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं. रैली कहां से शुरू होगी? एक डाउन ट्रेंड के बाद ही शुरू होगी, राइट? एक डाउन ट्रेंड के बाद आपकी रैली शुरू होती है. मान लिया हमारा डाउन ट्रेंड है, अब यहाँ से हमारा फर्स्ट वेव आया. सरोज जी, फर्स्ट वेव के बाद पहला रूल क्या था कि जो आपका काउंटर ट्रेड, जो काउंटर वेव है, जो कि सेकंड वेव है, वो आपके फर्स्ट वेव के लो को, जो लोएस्ट जहां से ओरिजिन पार्ट था, वहां क्रॉस नहीं करेगा. टच कर लेगा चलेगा, है ना, लेकिन उसके नीचे क्रॉस नहीं करेगा एट एनी कॉस्ट. इसका मतलब है हमने मान लिया कहीं यहाँ पे लैंड हुए, चलिए फर्स्ट वेव तक ठीक हुआ. अब हमें मालूम है वापस यहाँ से रैली आना शुरू होगी, राइट? रैली विल स्टार्ट अगेन. द थर्ड वेव शुड नॉट बी दी शॉर्टेस्ट. मान लिया आपका जो फर्स्ट वेव है सर, फर्स्ट वेव के बाद आपका थर्ड वेव यहाँ तक बना, इस जगह तक, तो हमें ये मालूम चल गया कि फर्स्ट वेव से बड़ा वेव है. कैन वी सी फ्रॉम Yeah. आईज? दैट मीन्स कि Yes. फर्स्ट थर्ड वेव का जो हमें कंफर्मेशन है वो यहाँ तक मिल रहा है. डन, कंफर्मेशन यहाँ तक हमें मिल रहा है. लेकिन अगर फोर्थ वेव आ गया एंड फोर्थ वेव ने आपका फर्स्ट जो वेव है, जो हाई है, क्योंकि ये हमारा हाई है, अगर इसको लो में क्रॉस कर लिया, तो सर ये एलियट वेव का हमें कंसेप्ट ही क्लियर हो गया कि इस जगह पे आपका ये थर्ड वेव कंप्लीट ही नहीं हुआ था, क्योंकि फोर्थ वेव ने भी यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी ट्रैजेक्टरी को क्रॉस कर दिया डाउन साइड में. हर्षी, सर इसका मतलब ये हुआ वेव नंबर 3 की कंफर्मेशन विल बी डन बाय वेव नंबर 4. नहीं सर, वेव नंबर 3 की कंफर्मेशन डन बाय वेव नंबर 4 ऐसे नहीं होता है. आपके लिए मान लिया वेव नंबर 4 यहीं तक आया, राइट, और उसके बाद ये बाउंस बैक कर गया, उसके बाद ये बाउंस बैक कर गया. डन. अभी मैं आपको जो आपने दोनों क्वेश्चंस पूछे ना, बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर, इसीलिए मैं बार बार वीकली और डेली और मंथली, मतलब जितने हायर टेरिटरी में उसको सारे हम टाइम फ्रेम कवर करेंगे. इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए आप पकड़ के रखिए, इसको सबको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी 3 पॉइंट्स को समझ लीजिए बस. इसमें किसी को कोई डाउट है सर? नो सर. ठीक है. अगर आप ये एप्लीकेबल करते हैं और आपके ये रूल्स के हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, तो ही आप एलियट वेव के प्रॉपर जो ट्रेंडिंग मूव है, इंपल्स मूव है, जो मोटिव मूव है, उसमें आप एंटर्ड हैं. अदरवाइज आपको वहां पे एंट्री जो आपकी है, जो आप एलियट वेव रीड कर रहे हैं, वो एलियट वेव गलत रीड कर रहे हैं. डन? ठीक है, ओके. अब यहां से थोड़ा सा चीजें, डू यू वांट मी टू राइट दीज रूल्स और यू कैन फाइंड इट?
No, sir. No, sir. Write it. No, sir, don't write, sir. We We'll can share it find as it, summary. We're getting the Summary. recording ना, कोई issue नहीं. Okay. We'll get the recording. ठीक है, डन. नाउ सर हर्षी आप वाले उस पे आते हैं. ये अब सारा का सारा आप वाले ही फैक्टर से लिंक्ड है, तो ध्यान रखिएगा इसको. आफ्टर रीडिंग द 3 रूल्स सर, हमें अब इसको थोड़ा सा बड़े कॉम्प्लेक्स व्यू में देखना है. वो कैसे सर? इफ वी आर ऑन दी मंथली चार्ट सर, मान लिया सपोज वी आर ऑन दी मंथली चार्ट, क्योंकि हम मंथली चार्ट को ही अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रशांत. वी आर ऑन दी मंथली चार्ट. जब मंथली चार्ट को सर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें 2 चीजें समझ में आती हैं. क्या? कि जब आपका एक इंपल्स मूव आता है, एक मोटिव वेव आता है, इंपल्स मूव या मोटिव वेव, तो सर ये भी जो आपका मोटिव वेव है ना, दिस आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, व्हिच इज अ 5 पार्ट मोटिव वेव. राइट? कैसे होगा सर वो? फिर से मैं बात कर रहा हूँ. आपने जब भी मेरे से स्ट्रक्चर्स के बारे में अपने पुराने सेशंस में रीड किया था, तो सर हम यही रीड करते थे. ध्यान रखिएगा कि अगर हमने एक पॉजिटिव इंपल्स मूव आपका मंथली चार्ट पे देखा, तो वीकली चार्ट प्रोबेबली सर ऐसे वर्क कर रहा होगा. राइट? इसका मतलब क्या है कि अगर आपके एक मंथली चार्ट में जो आपका फर्स्ट इंपल्स मूव आया है, उसमें 5 मोटिव वेव्स होंगे Yes, sir. ऑन दी हायर साइड. राइट? Yes, sir. ध्यान रखिएगा इस चीज को. और आपका जो वीकली का इंपल्स मूव आया है, जो आपका वीकली का इंपल्स मूव आया है, उसमें डेली में 5 वेव्स होंगे ऑन दी हायर साइड. Right. Yeah. Right, sir. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. सर इसी पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं इलियड वेव. इलियड वेव हर एक टाइम फ्रेम पे वेव्स विद इन वेव्स वर्क कर रहा है. राइट? वेव्स विद इन वेव्स वर्क कर रहा है. और इसकी कॉम्प्लिकेशन इतने लिमिट तक जाती है कि कुछ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ इलियड वेव को ही फॉलो करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी फॉलो करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. लेकिन सबसे बड़ा इसका रूल यही है कि अगर आप किसी एक इंपल्स वेव में है, एक मोटिव वेव में है, एक लार्जर टाइम फ्रेम पिक्चर के, जैसे अगर हम क्वार्टरली चार्ट में हैं, और क्वार्टरली चार्ट या अगर मान लीजिए मंथली चार्ट में है, तो उसका मतलब क्या है? मंथली चार्ट के इंपल्स मूव का जो फर्स्ट वेव है, उसमें हमारे पास 5 मोटिव वेव्स होंगे सिर्फ एक फर्स्ट मूव में. राइट? इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा. कैन वी से लाइक दिस? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं येलो कलर से कर देता हूँ ताकि आपको ये वीकली चार्ट का फंडा समझ में. डन? येलो चार्ट मींस वीकली चार्ट. मैं यहाँ पे टिक भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे. येलो चार्ट मींस वीकली चार्ट एंड रेड चार्ट मींस मंथली चार्ट. आई एम वेरी सॉरी. ठीक है? तो Yes, sir. मंथली का एक आपका इंपल्स मूव इज लाइक वीकली का 5 मोटिव वेव्स. राइट? 5 जो आपका मोटिव वेव्स है जिस पे हम बात कर रहे हैं, 5 वेव स्ट्रक्चर्स पे, तो 5 वेव स्ट्रक्चर्स आपका ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. डन? ठीक है? नाउ अब यहाँ Yes, से sir. स्टोरी आगे बढ़ाते हैं. यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ाते हैं. वो स्टोरी के आगे है. स्टोरी आगे ऐसी है कि आप इलियड वेव, मिस्टर इलियट ने क्या बोला था? मिस्टर इलियट ने ये बोला था कि एक बार आपका ये 5 वेव स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया, 5 वेव स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हमेशा क्या आता है? करेक्टिव वेव फॉर्म होता है, which is in the form of ABC. Right? It has to always denote with ABC. A, B, and C. Done? Okay, sir. ठीक है? हर्षी, अब यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलना शुरू हो जाएगा. अब इस पूरे कंसेप्ट को देखिएगा उल्लास. मंथली चार्ट में वी हैव गॉट 1 इंपल्स मूव. Yes. Yeah. राइट? लेकिन वीकली चार्ट में वी हैव गॉट 5 वेव स्ट्रक्चर्स, जो कि पूरा का पूरा जो मोटिव वेव्स हमें चाहिए था 5 वेव स्ट्रक्चर, वो हमें मिल गया. Yes. तो Yeah. मिस्टर एलियट ने हमें क्या बताया था कि आफ्टर 5 वेव स्ट्रक्चर्स ऑफ मोटिव वेव, जो मूव आ रहा है या ट्रेंडिंग जो मूव आ रहा है, आफ्टर 5 वेव्स व्हाट वी विल गेट अ करेक्शन ऑफ
we will get the correction of ABC, three waves pattern का ABC हमें मिलेगा. So that means कि अब जो ये correction आ रहा है सर, ये जो correction आ रहा है, second counter move आ रहा है, वो second counter move कैसे होगा? वो second counter move होगा आपके लिए ABC format में. करेक्ट करेक्ट सर. ये आपका एक काउंटर मूव होगा मंथली चार्ट पे, लेकिन वीकली चार्ट पे, लेकिन वीकली चार्ट पे प्रसाद, वीकली चार्ट पे उल्लास, वीकली चार्ट पे इट विल बी अ करेक्टिव मूव ABC, करेक्ट राइट? Yes. ध्यान रखिएगा ये ABC, ये जो ABC मूव है जो आफ्टर फिफ्थ वेव आया, ये एक लार्जर पिक्चर का आया. दिस इज आफ्टर अ फिफ्थ वेव ऑफ द लार्जर पिक्चर जो मंथली चार्ट पे देख रहे हैं, राइट? लेकिन जो ये ABC करेक्शन आया ये वीकली चार्ट पे आया, मतलब वो जो वीकली चार्ट का पिक्चर देख रहे हैं उस वीकली चार्ट का ABC पैटर्न आया, लेकिन उस ABC पैटर्न का ये काउंटर मूव तो सिर्फ एक ही उसका था, हाँ मंथली का. फर्स्ट वेव का था सर. हाँ monthly मंथली सॉरी. या ओके ठीक है, कौन बताएगा? भरत को ये कंसेप्ट फिर से कौन क्लियर करेगा? नहीं सर, नहीं कोई, ठीक है सर. आपने पूछा ना अभी फिर से. नहीं मैंने नहीं पूछा सर, मैंने कहा ठीक है सर. सर इसमें एक मेरा बेसिक सवाल था, आपने वर्ड यूज किया इलियट वेव सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में इट इज वर्किंग. मेरा कहना ठीक है क्या? इसमें अंडरस्टैंडिंग ओके? सर अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है इसका मतलब है मार्केट इलियट वेव के करेक्शन फॉर्मेट में है स्टॉक. कंसोलिडेशन को कैसे देखेंगे? जैसे 8-9 साल का करेक्शन. बस प्रसाद, मेरे को मालूम था ये क्वेश्चन. सर मेरा बेसिक क्वेश्चन वही था कि मैं मंथली चार्ट में जाके कंसोलिडेशन देख रहा हूँ, पैटर्न्स देख रहा हूँ, उस पैटर्न्स में क्या इलियट वेव वर्क? सर इलियट वेव थ्योरी वर्क ओनली इन पैटर्न्स. आप बिलीव करिए भी आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इसमें इतना लगता जाएगा ना कि आपको इसके आगे फिर कुछ दिखेगा नहीं, राइट? जो पैटर्न्स फॉर्म होते हैं वो इलियट वेव का ही पार्ट होते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, राइट? अभी तो मैंने आपको सिर्फ शुरुआत इसलिए कराई थी उस जगह से ताकि, क्योंकि आपने जो एक फंडा जो लास्ट हमारे बैचेस में रीड किया था उसी फंडे से हमने शुरू किया. अगर मैं पहले वाले इलियट वेव से क्लासेस शुरू करता तो बेसिकली आप पहले ही दिन शायद या दूसरे दिन छोड़ के चले जाते, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता. गाइस देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज. Rakesh, please. Okay, Ullas, please go ahead. Hey, so the monthly wave 1 to 2, in the weekly it will be 5 ABC, right? 5 ABC, very good. How it will be in the daily chart? Daily chart Because again, you told correct. That is what I told ना. Daily chart में सिर्फ आपको ये जो वेव है ना, यही आपकी 1 2 3 4 5 एंड जो ये करेक्टिव वेव है ना, this will be ABC. This will be ABC. और जो आपका ये जो पार्ट मूव आ रहा है ना, अभी जो अभी हर्ष जी ने पूछा कि आप इसको कैसे देखोगे डेली चार्ट पे, देन इट विल बी अ बिग करेक्शन ऑन द डेली चार्ट. अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, करेक्ट, राइट? Okay. तो जब ये डेली चार्ट पे आपका बिग करेक्शन दिखेगा तो ये जो करेक्टिव वेव आएगी इसी में आपकी 5 वेव्स आएंगी, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट ऑन द डाउन साइड है. ओके. Okay. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर करेक्ट. वापस समझे ना डेली वाला एक बार. सर ये दोबारा बताइए. मैं अभी डेली चार्ट के कंसेप्ट में नहीं जाना चाह रहा था. मैं जानता हूँ आप लोग कॉम्प्लेक्स कर लेंगे ना. अभी हम डेली चार्ट में नहीं, तो रहने दीजिए, बाद में समझेगा. हाँ, अभी हम डेली चार्ट में अगर जाएंगे तो सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज़ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मल्टी बैगर्स, है ना? मल्टी बैगर के उल्लास आपने सॉरी पूछ लिया, इसलिए मैंने उसका आंसर दे दिया, लेकिन अभी हमें उसने डीप में जाने की जरूरत नहीं है डेली चार्ट्स में. सिर्फ मैं वीकली और मंथली को एज अ एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? Okay. ये इस पूरे फंडे को समझेगा. अभी हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम. राइट सर. आज में मेरा सिर्फ मोटो ये है कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. हर्षी प्लीज. इसमें द वेव स्टार्टिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आर देयर एनी रूल्स? आपने जो अभी एग्जांपल ड्रॉ किया था, वो नीचे गिरा, वी शेप रिकवरी हुई, दैट वाज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द इनिशिएशन पॉइंट ऑफ वेव 1. बट अगर is it that easy? Yes, there are certain rules के यही मेरा point है, because wave 1 is correct or not is also function आपकी wave 2 उसके नीचे जाती नहीं जाती. तो wave 1 का initiation define करना मेरे लिए बहुत important है. सर इनिशिएशन ही तो सब मेन पॉइंट है. अगर आपने इनिशिएशन गलत ले लिया या आपने वो पॉइंट को ही गलत जज करा
कि आपका ये वेव 1 है कि 2 है कि 3 है, तो सर आप कैसे आगे का फंडा क्लियर कर पाएंगे? हो सकता है आपने इस करेक्शन पे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वेव 1 है, राइट? एट 4th पॉइंट पे आपने वेव 1 आइडेंटिफाई कर लिया और आपको लगा अब तो ये वेव 1 है, तो यहाँ से अगर एंट्री करेंगे एंड देन दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टीबैगर, देन सर सब कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए मतलब इनिशिएशन पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के कुछ है सर रूल्स? सर बिल्कुल है, रूल्स नहीं है सर, देयर आर ऑब्जर्वेशंस। रूल्स सिर्फ एलियट वेव के 3 ही हैं जो हमने बात करी, राइट? ऑब्जर्वेशंस है, बाकी इनिशियल देखिए सारा का सारा मैंने आपसे क्या बोला सर, कनेक्टिंग द डॉट्स होता है, राइट? सारे के जो जितने भी एनालिस्ट है सर, सबके फंडे अपने अपने अलग हैं, किसी का फंडा कुछ होता है, किसी का फंडा कुछ होता है, लेकिन मैं आपको जो चीज रीड करा रहा हूँ वो मेरे 16 years ऑफ एक्सपीरियंस से बताऊंगा, है ना? what I have observed, what I am practicing, that I am going to tell you. जो इनिशिएशन के रूल्स हैं उस पे भी बात करेंगे, जो एग्जिटिंग के रूल हैं उन पे भी बात करेंगे, और हम कहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं उन पे भी बात करेंगे। अभी के लिए सर हम उन सब में कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग चार्ट्स में आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे, विच आई डू नॉट वांट। अभी के लिए सिर्फ व्हाट आई वांट कि आप सिर्फ बेसिक कंसेप्ट को आज के सेशन में समझ लीजिए, क्योंकि वी हैव व्हाट मैक्सिमम 15 minutes इन आवर हैंड, 15-20 minutes। ये बेसिक रूल अगर आपके रह गए तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ओके, नाउ पॉइंट क्या है कि ये सर ऐसा क्यों होता है, और मैं अभी जो मैंने आपको वर्ड यूज करा था हर्ड मेंटेलिटी और साइकोलॉजी, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते तो हमारे पास कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, है ना? और जो रिटेल ट्रेडर है और जो मैच्योर ट्रेडर्स हैं वो कहाँ पे प्रॉब्लम में आते हैं, क्यों आते हैं, वो भी हम समझेंगे इस पूरे साइकोलॉजी से। आनंद जी प्लीज टेल मी। Basically, what we understand is that complete Elliott wave 1, 2, 3, 4, 5 will have 15 weekly waves and 6 ABC waves. 15 weekly waves? Yeah. नहीं कंप्लीट नहीं सर, if you are talking about one पूरा एक वेव का अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो 5 ले लेंगे। हाँ, 5 + 3 8 वेव्स, ये ऐसे ही चलता है। याद रखिएगा फिबोनाची रूल्स, जो फिबोनाची नंबर्स होते हैं, एलियट वेव और फिबोनाची नंबर्स का बहुत डीप कनेक्शन है। अगर आप इस पूरे को रीड करेंगे तो सर हाउ मेनी वेव्स आर देयर? 1 2 3 4 5 एंड दिस 6 7 8, करेक्ट? 7 8 टोटल 8 waves. टोटल 8 वेव्स। आप अगर एलियट वेव को, यस प्लीज गो अहेड। हाँ नहीं आप बोलिए। और सर अगर आप एलियट वेव को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट मोटे वेव ही को रीड करेंगे, देन that is also a Fibonacci number। और आगे जाके हम 3 concepts भी पढ़ेंगे, that is also a Fibonacci number। और जितना आप इसको ऐड करते जाएंगे और सब डिवाइड करते जाएंगे, वो सारे Fibonacci numbers ही आने वाले हैं। अगर आप इसको वीकली चार्ट को जैसे आप ऐड करेंगे, वीकली चार्ट के वेव्स को एंड सारे वेव्स को, तो वो आपके पास वही नंबर आने वाला है जो आपके Fibonacci नंबर में आता है। आनंद जी ओके ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? Yeah, जब I हम got it. जब हम एक्सटेंशंस और आपके रिट्रेसमेंट्स की बात करेंगे तो वो एलियट वेव के बेसिस पे बहुत अच्छी थ्योरी होती है जो आपको परफेक्टली मैच करेगी। डन? All right. Thank you. ऑलराइट, ओके। नाउ अभी मैंने बात करी साइकोलॉजी टर्म्स पे समझने के लिए, तो प्लीज ये साइकोलॉजी टर्म समझिएगा उल्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है जनरली, मैं एक बार वीकली चार्ट वाली वेव्स को हटा देता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ। साइकोलॉजिकल टर्म्स में ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है? Whenever there is a first wave in the market, whenever we will observe the first wave in the market, that means आपके लिए इस वाले पॉइंट पे जो होगा वो फंडामेंटल्स हो या आपके कंपनी के कंपनी की जितनी भी बैड न्यूज़ेस हों, जितने भी आपके वहां पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स हो, यहाँ पे जीरो इंटरेस्ट रहता है लोगों का जब ये फर्स्ट रैली आती है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं है और मार्केट एक डाउन ट्रेंड से, एक नेगेटिविटी टेरिटरी से चलता आ रहा है, राइट? एक मार्केट में नेगेटिव, क्योंकि हमेशा जब भी ये आपका ABC पैटर्न कंप्लीट होता है तो यहाँ से फिर से फ्रेश 5 वेव्स स्ट्रक्चर शुरू होता है ऑन दी हायर साइड, राइट? लेकिन जब आपका ये नेगेटिविटी चल रही होती है उल्लास, जब ये नेगेटिविटी चल रही होती है तो प्रोबेबली हम लोग उस स्टेट में नहीं होते कि जो वहां पे नेगेटिव न्यूज है उसको बहुत जल्दी हम लोग फैक्टर इन कर लें और नेगेटिव न्यूज पे हम लोग कुछ बाय कर लें। नॉट रियली, राइट? इसका मतलब है इस टाइम पे कंपनी में न्यूज़ेस, मतलब जो न्यूज होंगी वो भी नेगेटिव होंगी, जो रिजल्ट्स होंगे वो भी ठीक नहीं होंगे, जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री होगी वो भी नहीं ठीक होगी,
सॉरी, ये मेरी तरफ से प्रॉब्लम था। यस सर। तो आपके लिए यहाँ पे कमेंट्री मतलब यहाँ पे कुछ भी आपके पास पॉजिटिव नहीं होगा, राइट, फर्स्ट वेव में। और जब ये सेकंड काउंटर वेव आएगा, सेकंड काउंटर वेव हमेशा आपके लिए क्या रिटेल ट्रेडर के लिए मतलब परसेप्शन लेके आता है कि जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था उसी का यहाँ पे अब कंटिन्यूएशन होने वाला है। ये सिर्फ एक क्या था, फ्लूक था, ये सिर्फ एक दिखावा था, ये सिर्फ एक ऐसा फंडा था जो आपके लिए लोग लेके आ रहे थे कि यार देखो, जैसे हमारा 2020 के बाद रैली देखी, राइट, आफ्टर ईच एंड एवरी अपसाइड मूव हमें क्या लगा कि अब एक डाउनसाइड मूव आएगी, अब ये जो रैली है सिर्फ एक छोटा सा रिकवरी है, डेड कैट बाउंस है, राइट, ठीक है। और उसके बाद जो भी हमें फॉल देखने के लिए मिला उसमें एक डर था हमारे पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट अपने आप को उस जगह पे रख के देखिएगा। लेकिन प्रशांत, उसके बाद जो थर्ड वेव आई मार्केट में, जो थर्ड वेव आई वो उस पे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ने लग गया मार्केट पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि आप भाई एक फेज से अब आप बाहर हो गए हो और उस फेज के बाद जब आप थर्ड वेव में एंटर करते हो, जो कि आपके लिए वहां पे बाकी जो पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास रिजल्ट्स भी ठीक आने लग गए, आपके पास कंपनी की तरफ से न्यूज़ेस भी अच्छी आने लग गई, अब आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने लग गया, अब म्यूचुअल फंड्स भी एंटर हो रहे हैं, आपके पास बाकी लोग भी एंटर हो रहे हैं। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे जो आपका एंट्री फेज है वो अब यहाँ पे आपका काफी हाई हो गया, राइट। जो रिटेल थोड़े बहुत पार्टिसिपेंट्स है वो भी आने लग गए, सब कुछ होने लग गया, सारी चीजें होगी। तो इसका मतलब है ये इन कंपैरिजन एक मैच्योर वेव हो गई इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस इंपल्स वेव। कैन वी से कि दिस इज मोर मैच्योर वेव, जो कि प्रीवियस इंपल्स वेव से ज्यादा एक मैच्योर थी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं थर्ड वेव को शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वो हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। ओके ना, यस, हर्ड मेंटालिटी, राइट। लेकिन जब ये फिफ्थ वेव आती है आफ्टर अ करेक्शन, क्योंकि करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमेशा, कभी भी बिना करेक्शन के कोई भी मार्केट नहीं चलता है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। पीपल हु आर बाइंग हियर माइट हैव अ आउटलुक टिल हियर ओनली, उनको यहाँ तक फंडामेंटल वैल्यू अच्छी दिखे, और यहाँ पे फंडामेंटल वैल्यू अच्छी दिखने लग जाती है कंपनी की, राइट। हमेशा फंडामेंटल वैल्यू अच्छी दिखने लग जाती है। अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है तो ऑब्वियसली करेक्शन पे यहाँ पे ये जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी उसकी वजह से करेक्शंस यहाँ पे आएंगे, राइट। और इन करेक्शंस पे जब आते हैं तो जिन्होंने रैली यहाँ पे मिस करी है, और ये लोग कौन होते हैं, ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिन्होंने रैली यहाँ पे मिस करी थी इस जगह पे, दे विल स्टार्ट बाइंग दिस, राइट। वो कभी भी करेक्टिव वे में तो बाय करते नहीं है, they never buy in the corrective wave. So what will happen? They will start buying जब भी ये previous high cross होगा, they will start buying, right? And when they will start buying, when they will start participating, आपके लिए, क्योंकि फिफ्थ वेव स्ट्रक्चर की एंडिंग है, और जो ये उन्हीं लोगों को मालूम है जिनको फिफ्थ वेव या एलियट वेव स्ट्रक्चर पे बिलीव है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, टीम है, सब कुछ है। What they will do? They will start exiting, right? तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, रिटेल पार्टिसिपेंट्स हमेशा फिफ्थ वेव में ज्यादा होता है, और आपके लिए जो यहाँ पे फिफ्थ वेव होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्कियर, सबसे ज्यादा हार्मफुल वेव मानी जाती है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत एक्सट्रीम्स में होता है, बाकी सारे लोगों का एग्जिट यहाँ पे होता है। और उसके बाद जो करेक्टिव वेव आती है, रिटेल ट्रेडर को हमेशा क्या लगता है कि वेव जब ए आएगी उसका मतलब क्या है, ये सिर्फ एक करेक्शन है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा, दे विल स्टार्ट एडिंग ऑन डिप्स। हम लोग हमेशा यही बात करते हैं, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। अभी मार्केट में यही रैली चल रही है, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स। वी बाय ऑलवेज बाय ऑन डिप्स, और वो डिप्स कभी खत्म ही नहीं होते। जितनी एक बार करेक्शन का वी वेव आया भी, तो उसके बाद वापस से मार्केट यहाँ से डाउन साइड रैली देना शुरू करता है, और वापस रिटेल ट्रेडर क्या होता है, जिसने भी यहाँ खरीदा, सब जाके पोजीशंस कहाँ कटते हैं, यहाँ पे, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और जितना इजी ये करेक्टिव वेव यहाँ पे दिख रहा है, ये इजी वेव उतना कभी भी नहीं होता है।
इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अभी जब हम जैसे जैसे इलियड वेव में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। याद रखिएगा, मैं इसको फिर से बता दूं आपके लिए, यू विल हैव नो फंडामेंटल वैल्यू हियर, यू विल हैव नो फंडामेंटल वैल्यू हियर। आपके पास यहाँ तक भी अच्छी न्यूज नहीं होती, यहाँ तक भी आपके पास कनेक्शन खराब लॉस्ट न्यूज हो जा होती रहा है। ओके, अभी भी एम आई ऑडिबल? यस सर Yes, बट sir, बीच now बीच में इंटरप्शन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है कोई बात ठीक है। राकेश जी पहले आप पूछ लिए, शायद आपका क्वेश्चन यही कहीं से रिलेटेड है, फिर मैं सर इस पे जो सेकंड वेव फोर्थ वेव का लो और फिफ्थ वेव का हाई हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना सर? हम सर सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जी हम सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे एक एक करके, है ना। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो जी। सारी चीजें कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है। अभी सिर्फ सर आज का सेशन मैंने आपको फिर ये डिस्क्लोज किया था, आज का सेशन बहुत बेसिक सेशन है, सर क्लियर है सर ठीक आज है, का सिर्फ पूरा। एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। यस भरत प्लीज गो Yes, अहेड। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो फिफ्थ वेव होगी वो ऑब्वियस है कि थर्ड वेव से छोटी होगी। नहीं, मैंने आपसे बोला सिर्फ थर्ड वेव जो है वो आपकी छोटी नहीं है, शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ वेव आपकी लॉन्गेस्ट हो सकती है, डजंट मैटर, लेकिन थर्ड वेव आपकी शॉर्टेस्ट नहीं होगी। शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए कंपेयर विद वन, जो फर्स्ट वेव है उससे। हाँ, शॉर्टेस्ट अप मतलब टू फोर्थ वेव। शॉर्टेस्ट मतलब आपकी शॉर्टेस्ट, अगर आपकी जैसे आपकी जो फर्स्ट वेव है वो इतनी छोटी है, लेकिन थर्ड वेव तो आपको लॉन्गर दिख रही है ना। ठीक है सर, ठीक है, प्रीवियस वन मतलब आपका ये कहना है कि ठीक है आपने ये फिफ्थ हमारी पूछा लॉन्ग अभी भी हो सकती है, आप, थर्ड से भी बड़ी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अनडाउटेडली हो छोटी भी हो सकती है, इसका मतलब छोटी भी हो दोनों सकती है, दोनों बार। दोनों बातें ठीक है हैं, सर। राइट, ठीक है, ओके। प्रसाद, सर मतलब मुझे डाउट एक्चुअली किसी और पे था, बट अभी वो भरत जी ने पूछा कि जो थर्ड वेव है वो छोटी नहीं, मतलब आपने बोला वो लॉन्गेस्ट रहनी चाहिए, तो कंपेयर टू वन और कंपेयर मैंने टू कहा शॉर्टेस्ट नहीं रहनी चाहिए, लॉन्गेस्ट मैंने नहीं बोला, मैंने कहा शॉर्टेस्ट नहीं रहनी चाहिए। ओके कंपेयर में सर, किसके लाइक शॉर्टेस्ट मतलब आप प्राइस वाइज बोल रहे हो? फर्स्ट वेव और फिफ्थ वेव के कंपैरिजन में। ओके बड़ी हो सकती है। सर, आपने अभी तो बोला हाँ फिफ्थ बड़ी हो सकती है, एग्जैक्टली। हाँ तो अरे 3 वेव है ना। प्रसाद क्या हो गया आपको, चाय नहीं पी आपने? कंफ्यूजन है सर। आपके नहीं। पास ये फर्स्ट वेव है, थर्ड वेव है हाँ। और फिफ्थ वेव है। अगर Okay. फिफ्थ वेव लॉन्गेस्ट भी हो गई और फर्स्ट वेव आपकी शॉर्टेस्ट है, थर्ड वेव इतनी है, तो भी तो कंसेप्ट क्लियर ही है ना। ओ ओके 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 ठीक है। तो एक्चुअली अभी हाँ मेरे डाउट पे आता हूँ कि जो करेक्टिव वेव है बड़ी वाली एबीसी वाली, तो करेक्टिव वेव में जो करेक्टिव वेव है वो फिफ्थ वेव की रहेगी, और करेक्टिव वेव में जो इम्पल्सिव है वो एबीसी तीन वेव की रहेगी, बराबर? फिफ्थ वेव में आपका जो ये वाला है, हाँ वो फिफ्थ 5 वेव का रहेगा डाउन साइड। ये 5 वेव का डाउन साइड रहेगा, ठीक है। फिर करेक्ट। और उसके अंदर जो इम्पल्स वेव है जो ए और बी का पार्ट है, सिर्फ ए बी का, हाँ वो 1 2 3 रहेगी, वो 1 2 3 रहेगा। हाँ वही Right. वही। ओके Right. ओके ठीक है सर। अभी इस वाले पार्ट को आप एक बार भूल जाइए, है ना, इसको कॉम्प्लेक्स मत करते हैं, इस वाले पार्ट को एक बार भूल जाइए। हमारे पास Right. अभी सिंपल आप 5 वेव स्ट्रक्चर को ही समझिए। 5 वेव स्ट्रक्चर में हमारे पास एक ही कंसेप्ट है कि हम अभी इसकी साइकोलॉजी टर्म्स को समझ रहे थे। साइकोलॉजी टर्म्स में देयर विल बी नो गुड न्यूज हियर, everything will be negative, results will be negative, downtrend will be there, no interest with from the retail participants, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एंड जो फर्स्ट वेव आएगी, जो फर्स्ट वेव का पीक लगेगा एट दैट पॉइंट इन टाइम, एवरीबडी विल बी लाइक कि ये सिर्फ एक बाउंस बैक है, अगेन दिस विल कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड। इफ दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू ऑन द डाउन साइड, दैट रूल उसके लिए एक सिंपल था कि आपके पास जो ये वेव है ये फर्स्ट वेव के ओरिजिन पॉइंट को क्रॉस नहीं करनी चाहिए ऑन द डाउन साइड, राइट? if it is still here or here and bouncing back, that means कि आपके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि जो आपकी थर्ड वेव आएगी अब यहाँ पे, जो भी आपकी थर्ड वेव है उसमें थोड़ी बहुत गुड न्यूज आना शुरू हो जाएंगी। जो आपका पार्टिसिपेंट्स है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। रिटेल ट्रेडर्स, नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स अभी भी इंक्रीज नहीं होंगे, पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, लाइक एफआईएस, जीआईएस और आपकी बाकी सारी जितने भी फंडेज हैं यहाँ पे सब क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए गुड न्यूज आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे जब इम्पल्स वेव का बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट होता है, जैसे इसमें भी आपके करेक्टिव वेव्स और
आएंगी, 5 वेव स्ट्रक्चर होगा, यस राइट। तो जब ये 5th वेव होगा तब यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली ज्यादा एक्टिव होता है, और इसी एक्टिव के बाद जब इसमें कोई करेक्शन आता है तो बाय ऑन डिप्स फंडा चलता है, राइट। करेक्ट बाय ऑन डिप्स, और ये बाय ऑन डिप्स यहाँ पे वर्क करता है 4th वेव में, क्योंकि यहाँ से स्टॉक को फिर से रैली देनी है, 5th वेव आना है। लेकिन जब ये 5th वेव आती है तो नंबर ऑफ रिटेल पार्टिसिपेंट्स ऑलवेज इंक्रीज्ड बाय लाइक ह्यूज नंबर्स। आपका नंबर ऑफ रिटेल पार्टिसिपेंट्स का काफी इंक्रीज, मतलब काफी इधर पे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो बाकी के लोग जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री करी है, क्योंकि उनको मालूम है इट ऑलवेज वर्क इन 5 वेव स्ट्रक्चर, देन दे पीपल विल डिस्ट्रीब्यूट देयर शेयर्स हियर टू द रिटेल पार्टिसिपेंट्स एंड दे विल एग्जिट, क्योंकि उनको मालूम है आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी बिग करेक्शन समवेयर हियर, राइट, and they will shift their money to any other stock जहां पे ये 5 wave structures form फिर से हो रहा होगा। ओके तो सर 5th वेव के पहले, लाइक सॉरी 5th वेव में, 5th वेव के एंडिंग में डोंट यू थिंक कि कोई कंसोलिडेशन होगा बड़ा वाला? भारत प्रसाद, मैं तो कह रहा हूं बच्चे, ये कॉम्प्लिकेशन हम करेंगे, आज नहीं करेंगे नितेश, ये कॉम्प्लिकेशन हम करेंगे लेकिन आज नहीं करेंगे, है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन बाकी है। ओके ओके, है ना, अभी के लिए सिर्फ इसको बहुत नॉर्मल रखते हैं, कंसोलिडेशन ही तो मेन है इलियड वेव की पहचान। अभी देखते हैं, इसको सब देखेंगे हम लोग, करेक्टिव वेव, कंसोलिडेशन वेव, और आपका पैटर्न्स और सब सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आज के लिए मेरे को आपको समझाना जरूरी था कि ये क्यों इतना जरूरी है आइडेंटिफाई करना कि हम किस वेव में हैं, राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन? कोई भी चार्ट बताइए, जो चार्ट आपको लगता है कि एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम है उसमें। जुबिलेंट फूड। ठीक है, अभी सिर्फ हम एक बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, बहुत इनटू नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। ओके डन। ये 2011 से ही हमारे पास चार्ट्स। Yes, sir. Can we identify this as a wave? अभी ध्यान रखिएगा, चार्ट्स पे देखने में और उधर पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हम वापस इस कंसेप्ट पे आते हैं। ये आ गया सर आपके लिए एक लार्जर पिक्चर में वेव 1 और वेव 2 और वेव 3, एक लार्जर पिक्चर में ऐसे ले सकते हैं। जी सर, राइट। Really sorry, एक सेकंड। ठीक है, एक लार्जर पिक्चर में ले सकते हैं, वेव 1, 2, 3, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एक करेक्शन, हैवी करेक्शन, वेव 4। वो हैवी करेक्शन किस फॉर्म में होगा, एबीसी फॉर्म में होगा कि जिगजैग फॉर्म में होगा कि रनिंग करेक्शन होगा कि एक्सपेंडिंग होगा कि आपके पास ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, वो हम बाद में देखेंगे, राइट, दैट वी विल चेक लेटर ऑन। लेकिन आपके पास जो भी करेक्शन आएगा उसके बाद वेव 5th, यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि वेव 5th आनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास जो क्लियर कट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इसी फॉर्मेट में दिख रहा है कि वेव 4th एंड वेव 5th, राइट। यस सर। इजी है, इजी है सर। इजी नहीं है ना? नो सर। अभी आपको इजी सिर्फ देखने में लग रहा है, क्योंकि अभी आप इसके अंदर नहीं गए, है ना। अंदर क्यों नहीं गए, मतलब इसके अंदर क्यों नहीं गए? अभी बहुत सारे इसमें कंसेप्ट है कि सर इसमें आप जो आप ये छोटी छोटी वेव्स देख रहे हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 5th वेव के बाद आपके पास यहाँ पे करेक्शन आना चाहिए था, करेक्शन नहीं आया। अभी करेक्शन क्यों नहीं आया, क्या इसके पीछे का लॉजिक है? हम कहीं वेव काउंट करने में गलती कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है? तो उसके लिए क्या होता है, मैंने आपसे फिर बोला कि इसमें रूल एप्लीकेशंस होते हैं, वो रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमें वो वेव काउंटिंग सही से मिलती है। लेट्स सी, देखते हैं, इसी को हम वेव काउंटिंग में रूल अप्लाई करते हैं। हमारा पहला रूल क्या था? फर्स्ट वेव का जो करेक्शन है वो Second wave should not be below first one. नो, तो ये second पहला wave should rule not हमारा- breach its previous low. राइट, तो पहला रूल हमारा यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया, Yes. परफेक्ट है। इसका मतलब है यहाँ तक तो हम बिल्कुल ठीक थे। सेकंड हमारा क्या था?
Third wave must Highest- be the highest. Or cannot shortest be cannot smallest be wave. shortest, तो देखते हैं Yeah. what is the percentage? 168. What is the Yes. percentage? 164. What is the percentage? It is not the shortest. Shortest is the fifth one. Yes, sir. Shortest is the fifth one. तो हमारा जो second rule है वो भी applicable हो गया, जी. right? And Right. what is the fourth rule कि हमारे पास जो wave 1 Fourth होगी, should not enter the high of first wave. right? Force should not enter the territory of wave 1, First. the highest point, right? Yes. Rule वो भी applicable हो गए यहाँ पे. जी. Done? इसका मतलब है यहाँ तक वेव 5 तक हमारे पास सारी चीजें क्लियर थी. कैन वी राइट? अब यहां से एवरीवन, कमल जी, शरद जी, यहां से हमारे पास क्या हमने देखा था कि स्टॉक एक एबीसी पैटर्न में जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन. करेक्शन फेज में आता है, डाउनवर्ड. क्या यहाँ पे एबीसी पैटर्न आया? नहीं आया, नो. राइट? इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्शन. जो भी हम लोग अभी जाएंगे, जब भी हम आगे रीड करेंगे, जो भी हम इसको समझेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन. जो एक पैटर्न के फॉर्म में होता है, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, किसी और फॉर्म में होता है, उसको हम रीड करेंगे, राइट? वो हम लेटर ऑन स्टेज की बात करेंगे. लेकिन हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग क्या बात की होगी कि हमने जो 1 2 3 4 5 मान लिया, हर्ष जी, अगर आपने ये वेव 3 तक सब कुछ आइडेंटिफाई किया होता तो आपको मालूम हो गया था वेव 5 तब आने वाली है, तो अब इस वेव 5 को आप इजिली ट्रेड कर लेते, यस. यस सर. राइट? ओके, ठीक है. एक बार के लिए हम पहले नितेश बताइए, मनीष जी आप बताइए क्वेश्चन क्या है. सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये फर्स्ट 5 वेव हम लोगों ने लिया है वीकली पे, ये मंथली पे फर्स्ट इंपल्स वेव होगी. मंथली पे फर्स्ट इंपल्स वेव होगी. वेरी गुड मनीष जी, ये मंथली पे Yes, फर्स्ट sir. इंपल्स वेव है आपकी, राइट. राइट? ओके, नाउ याद रखिएगा, अभी भी मैंने आपसे वर्ड यूज करा, हमने से भी बेसिक उस पे बेसिक एक कंसेप्ट पे इसको समझाया 1 2 3 4 5 मोटिव वेव, राइट? लेकिन इन मोटिव वेव्स को भी वी कैन सब डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी. ये कैटेगरी हम नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे. याद रखिएगा आपके लिए एक्सटेंशंस, क्योंकि ये जब भी आपको मोटिव वेव रीड करनी है तो 2 ही टाइप के मोटिव वेव्स होते हैं. एक होते हैं एक्सटेंशंस, जो कि इस वाले मोटिव वेव को, नितेश जो ये वाला मोटिव वेव है, इस वाले मोटिव वेव को या इस वाले पूरे जो इंपल्स वेव है उसको कनेक्शन करने के लिए एक्सटेंशंस हमें पढ़ना बहुत जरूरी है. और दूसरा आपका होता है डायगोनल, राइट? ये दोनों चीज याद रखिएगा. ये जब तक आप इसको नहीं लर्न करेंगे, मतलब जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा, तब तक आपको ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा. एक्सटेंशंस एंड डायगोनल्स. मोटिव वेव्स को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक्सटेंशंस एंड डायगोनल्स, राइट? और ये एक्सटेंशंस और डायगोनल्स को रीड करने के बाद हम मोटिव वेव को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. लेकिन क्योंकि ये पहले ही जो स्टॉक हमने पिक करा उसमें ये सब्जेक्ट आ गया, इसलिए मेरे को आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ा कि नेक्स्ट वाले सेशन में हम एक्सटेंशंस क्यों रीड करने वाले हैं, डायगोनल्स क्यों रीड करने वाले हैं, और बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ मोटिव वेव्स जो हमने रीड करी. डन? इसीलिए इस जो जुबिलेंट फूड का चार्ट है, नेक्स्ट टाइम हम फिर इसको कवर करेंगे ताकि वी कैन रीड अच्छे से कि ये आपका एक्सटेंशंस और डायगोनल्स में कैसे कवर हुआ. डन? ठीक है. अब एक दूसरा चार्ट रीड कर लेते. कोई और चार्ट बताइए. विप्रो का, क्योंकि हमारे पास काफी बड़ा डेटा है तो वी विल ट्राई टू रीड दैट. ओके, डन. सर कैन वी से एक करेक्शन आया था? करेक्ट. इट वाज अ गुड करेक्शन. देखिए लार्जर पिक्चर कैसे होती है. लार्जर पिक्चर या तो आप इसको वेव 1 मानो पूरे को, राइट? इसको पूरा वेव 1 मानो, एंड उसके बाद इसको आप मतलब एबीसी पैटर्न जो भी हम देखेंगे वो इसको करे, वो जो काउंटर ट्रेंड है वो काउंटर वेव है, उसको काउंटर वेव मानो. अगर आपको ऐसे नहीं मानना है तो आपका सिंपल सा फंडा क्या है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक नया जो 5 वेव पैटर्न शुरू होता है एक अच्छे से करेक्शन के बाद शुरू होता है, राइट कमल जी?
करेक्ट करेक्ट राइट। तो इसका मतलब है ये करेक्शन आपका जो 90% का आया था, 90% करेक्शन के बाद आपका फिर से एक 5 वेव स्ट्रक्चर शुरू होगा हर्षी। राइट ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कैन वी से ये जो पहला आपका फर्स्ट वेव आया था उसमें ये 5 वेव आउटसाइड था। राइट एक बार फिर से इसको देखते हैं। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, या पहले हम इसको 5 वेव स्ट्रक्चर्स में ही देख लेंगे। इसका मतलब है ये जो पहला आया था 0 2 1, दिस इज काउंटर मूव। सेकंड, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गई हमारे पास। सर कंडीशन फुलफिल हो गई, फर्स्ट पॉइंट के जो Yes. सबसे ओरिजिन पॉइंट था उधर से Right. इसने Yes, sir. स्पीड Yes, स्लो sir. नहीं करा, Yes, sir. राइट। Yes, sir. नाउ बाउंस बैक। अभी बाउंस बैक में ध्यान रखिएगा हर्षी, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, बाउंस बैक करने के बाद ये हमारे लिए कौन सी वेव आ गई? वेव थर्ड, Yes. राइट। वेव थर्ड, अगर वेव थर्ड है, अगर ये वेव थर्ड होती है इतनी छोटी, तो हमारे लिए वेव फोर्थ का क्या पॉइंट था कि फोर्थ वेव जो है वो 1 की टेरिटरी में एंटर नहीं करनी चाहिए थी, राइट। लेकिन ये 1 की टेरिटरी में एंटर कर गई, इसका मतलब ये थर्ड वेव तो नहीं हो सकती है, करेक्ट राइट। अगर ये थर्ड वेव नहीं हो सकती है सर, तो थर्ड वेव को कहां तक होना था आपके लिए? इसी एंगल में सॉरी 0 to 1, 1 to 2, 3, और ये फोर्थ वेव क्योंकि यहाँ पे फिर से नहीं एंटर, फिर से ये टेरिटरी में एंटर हो गई, तो ये फोर्थ वेव नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है आपके पास 1, फिर ये काउंटर ट्रेंड, फिर आपके पास, क्योंकि अगर हम यहाँ तक देखते तो आपके फोर्थ वेव में एंटर हो गया, तो फोर्थ वेव हो सकता है ये हो, लेकिन आपके ये भी काउंटर उसमें एंटर हो गया, तो आपका ये भी नहीं होगा फोर्थ वेव। इसका मतलब क्या है कि माइट हम अभी थर्ड वेव में ही चल रहे हो, और थर्ड वेव क्या सा होता है आपका? ये फर्स्ट मूव जो आया था, सेकंड मूव आया, अब थर्ड मूव अभी तक चल रहा हो नितेश, कैन वी से लाइक दिस? क्यों? क्योंकि इधर पे अभी तक वो रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ उल्लास, कौन सा वाला? कि आपका फर्स्ट फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो आपका फर्स्ट वाले उसमें नहीं जाना चाहिए। मैं एक बार यहां से बना देता हूं। इसका मतलब है थर्ड वेव के लिए हमें फर्स्ट पॉइंट चाहिए, सेकंड पॉइंट हमारा यहां तक क्लियर हो गया, दिस वन, जो कि फर्स्ट वेव के नीचे नहीं गया। कैन वी से? कैन वी से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब हमें थर्ड वेव चाहिए। थर्ड वेव Yes. के बाद हमारा रूल क्या था कि फोर्थ वेव जो आएगा काउंटर ट्रेंड होगा, वो फर्स्ट वेव की इसको टच भी Territory नहीं में करेगा, enter इसके टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा, राइट। Right. 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 तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए अगर हम इसको फर्स्ट वेव मान रहे हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जी. एवरीवन। Yes, sir. अगर सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसका मतलब है अगर आपने इसको थर्ड पॉइंट माना, इस पूरे एक छोटे पॉइंट का अगर आपने इसको थर्ड पॉइंट माना, तो सर ये फोर्थ वाले पॉइंट से वैलिड नहीं रहा, नहीं रहा. राइट। अगर आपने इसको फर्स्ट पॉइंट माना, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट अगर आपने इसको माना तो भी फोर्थ पॉइंट से वैलिड नहीं रहा, नहीं है. नहीं। इसका मतलब है अगर आपने इसको फर्स्ट वेव माना, सेकंड ये माना, तो फोर्थ वेव आप, थर्ड वेव आपका यहाँ कहीं होना चाहिए फिर। Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आया, फिर से बोलूं? आगे सर कंफर्मेशन तभी आएगी सर जब वो अपना ये करेक्टिव वेव या ये काउंटर वेव पूरा कर लेगा. ओके, ये मेरे को सिर्फ भरत की आवाज से लग रहा है, सिर्फ भरत को समझ में आया, बाकी सबने ले इस पॉइंट को आगे समझ में आ गया सर. आ गया सर. नहीं विलास, I can see from your face. No. I think if you go to the left side, I mean, this part is fine. What you told is fine. You start from there from 2003, right? Right. So this is your wave one. This is my wave one. Now I have to identify this larger picture का wave 3. Wave 1 का wave 2 So now wave 3 is still going on. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. This is wave 1. Right. Now wave 2.
Done. And 3 is Now still we- going on. Right. 3 is still going on. Why is it so? हो सकता था 3 यहाँ पे मिल जाता हमें, उल्लास 3 Right. हमें यहाँ पे मिल सकता था और यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन हमें जो फोर्थ वेव था, जो ये फोर्थ वेव था, उसका रूल क्या था? फोर्थ वेव का अगर मान लिया इसको हम 3 ले भी लेते, इसको हम 3 भी लेते तो फोर्थ वेव का रूल क्या था कि जो फर्स्ट पॉइंट का हाई है, राइट, उसको टच भी नहीं करना था, बट एट दिस नहीं। पॉइंट इट इज टचिंग एवरी टाइम द फर्स्ट पॉइंट का हाई, Right. right? So what we are going to understand with this कि आपका जो थर्ड वेव है that is still going on, Still going on. Yes. that is still going on. लेकिन अगर ये थर्ड Right. वेव स्टिल ऑन है, अगर थर्ड वेव स्टिल ऑन है तो इसके अंदर जो सब डिविजन्स होंगे वेव्स के वो भी 5 होंगे, राइट? दैट मींस कि हमें ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि थर्ड वेव जो है उसमें वो किस अभी टेरिटरी में है, मतलब वो किस वेव में है, 5 वेव स्ट्रक्चर्स के किस वेव में थर्ड आपका जो ये वेव है वो 5 वेव स्ट्रक्चर में कहां पर स्टैंड कर रहा है. कैन वी से लाइक दिस? Yeah. ओके, हर्षी प्लीज गो अहेड. इसमें डी आपने जो वेव 4 बनाया था, वेव 4 जहाँ एंड हुई थी और वेव 1 की एंड हुई थी, वो आपस में प्राइसेस फाउल कर रहे थे, लेकिन हार्डली 1-2 रुपए का फर्क था. सो बेसिकली दैट प्राइस फाउलिंग ऑन बॉडी टू बॉडी और वीक टू वीक, मतलब वेव 1 एंड का एंड, व्हेन आई से वेव 1 एंड आई एम टॉकिंग ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ना, एंड व्हेन आई से वेव 4 टॉप मोस्ट पॉइंट सर, वेव 1 का वीक टू वीक वाला कर रहे हैं ना सर. हमारे लिए अब मैं आपको फिर ये फंडा क्लियर कर देता हूँ. because if you see so they are very close. जो 1 and 4 हमने विप्रो में लिया ना, 2 रुपए Sir, फर्क yes. से ऐसा बोल रहे हैं. ना सर दैट्स ओके, बट आपका वो 2 रुपीस क्लोज का भी वो हम नहीं, उसमें रूल नहीं इज मानेंगे. रूल की नहीं मानेंगे, ठीक है. राइट? आपके लिए रूल इज रूल. अब इसको समझेगा कि अब हमने ये मान लिया, एक आइडेंटिफाई कर लिया सर, आफ्टर दिस हैवी करेक्शन नाउ वी आर इनटू 5 वेव स्ट्रक्चर्स, और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि 5 वेव्स में भी जो वेव थर्ड है वो भी चल रही है, वेव फोर्थ को आना है, वेव फोर्थ के बाद वो वेव फिफ्थ को आना है, राइट? ठीक है. अब सर इसी पूरे फंडे पे हमने एक चीज क्लियर कर ली कि इसमें एक पैटर्न भी है. कैन वी से लाइक दिस? यस. मैं सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा. देयर इज अ पैटर्न, राइट? कैन वी से कि देयर इज अ पैटर्न? Yes, sir. राइट? अब सर आपके मन में कितना, शरद जी मेरा क्वेश्चन आपसे है, कमल जी आप लोग से है कि सर अब आपके मन में क्या 1% भी डाउट आएगा एलियट वेव के इस स्ट्रक्चर को रीड करने के बाद कि यार अब यहाँ से ना हमारे लिए, अब यहाँ से हमारे लिए क्या है कि अब फिफ्थ वेव को आना है, तो फिफ्थ वेव के लिए हमारे पास काफी टाइम है, और जो भी करेक्शन आएगा वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द एंट्री, क्योंकि इसमें कोई भी मेजर करेक्शन अभी नहीं आएगा. जब तक इसकी फिफ्थ वेव फॉर्म नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी मेजर करेक्शन नहीं आएगा. यस. मेजर करेक्शन हम किसको बोलते हैं? मेजर करेक्शंस बोलते हैं हम इस वाले ऐसे करेक्शंस को. मेजर करेक्शंस हम इन करेक्शंस को बोलते हैं, राइट? करेक्ट. हम मेजर करेक्शंस इनको तो नहीं बोलते. अगर हम एक No. मल्टी बैगर फाइंड करने के टर्म्स पे, तो मेजर करेक्शन हम इसको नहीं बोलते हैं सर, राइट? Correct. तो हमारे लिए मेजर करेक्शन कब आएगा? मेजर करेक्शन आएगा आफ्टर वेव फिफ्थ. हो सकता है वो यहाँ पे वेव फिफ्थ हो सकता है वो फिफ्थ यहाँ पर हो, वी नेवर नो. बरोबर. जब हम एलियट वेव आगे रीड करना शुरू करेंगे तो सर इसके भी आइडेंटिफाई करने के रूल्स हैं. जब हम आपका एक्सटेंशंस को रीड करेंगे तो हमें मालूम चलता है कि वेव फिफ्थ भी कहाँ पे ओवर होने वाली है, ये भी सब मालूम चलता है. कैसे होने वाली है ये भी मालूम चलता है, सब मालूम चलता है, लेकिन 1 बाय 1 हम इसको लेंगे एक एक स्टेप करके. आज के लिए हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी था कि हाउ कम वी कैन आइडेंटिफाई कि हम किस 5 वेव स्ट्रक्चर्स के किस वेव में इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, राइट? एवरीवन ठीक है? सर एक Okay. एक क्वेश्चन था सर, सॉरी प्लीज जल्दी बताइए. सर. हमने जो फर्स्ट वेव नीचे से बनाई थी वो हमने क्यों छोड़ी? फर्स्ट वेव नीचे से बनाई थी, कौन सी वाली? ये
बिल्कुल यस सर, यस सर, यस सर। नहीं, जहाँ नीचे से शुरू किया था ना हमने फर्स्ट वेव, पहले हमने वहां से यहाँ शुरुआत से? की थी, जहाँ बॉटम है सर, 97 यहाँ से? 97 से। यस यस। मैंने आपसे बोला ना, अगर आप एक बिगर पिक्चर देखेंगे तो आपकी फर्स्ट वेव होगी, फिर तो इसका मतलब है ये फर्स्ट वेव का करेक्शन आया और ये Yes. अभी थर्ड वेव ओवरऑल चल रही है। इसका मतलब है इसमें तो बहुत ज्यादा रैली आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में, क्योंकि आप 2001 से 2022 का देख रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग पिक्चर, और उस वेरी बिग पिक्चर में अभी थर्ड वेव के हम कहीं बहुत बड़े फेज में चल रहे हैं, राइट, फेज में चल रहे हैं। फिर उसका करेक्शन आएगा, तो ये बिगर पिक्चर होगी, ये और बड़ी पिक्चर होगी, जो कि हम क्वार्टरली चार्ट्स पे और कहीं देख सकते हैं। फिर ये तो Yes, sir, सब्जेक्टिव हो गया ना कि उनको पहले से लेना है, पहले से लिया, आपने बीच में से लिया, तो ये तो सर सब्जेक्टिव हो गया। नहीं, सब्जेक्टिव नहीं हो गया, आपका कितना बड़ा पिक्चर है उस पर डिपेंड करता है ना। आपका अगर हाँ। बहुत बड़ा पिक्चर है स्टॉक होल्ड करने का, तो आपके लिए ये वेव मैटर करती है। लेकिन अगर आपका टाइम फ्रेम सिर्फ और सिर्फ 10 साल 5 साल का है, तो आपके लिए ये वेव मैटर करती है। करेक्ट। आपने इसका सुना मतलब है सर- आपने सुना है कई लोग स्टॉक 20 इयर्स 30 इयर्स से होल्ड कर रहे हैं, राइट। तो Correct. उनके लिए ये वेव मैटर करेगी, उनके लिए ये वेव मैटर नहीं करेगी। ओके। गेटिंग माय पॉइंट? हमारे लिए क्या मैटर करता है? हमारे लिए अगले 5-10 साल, भरत सिर्फ एक सेकंड भाई सिर्फ एक Sorry, सेकंड, sorry, लेट मी कंप्लीट दिस, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका प्रसाद यहाँ पे आपका, अगर हमारा मोटो क्या है कि अगले 5-10 साल स्टॉक होल्ड करना है मैक्स टू मैक्स मल्टी बैगर बनाने के लिए भी, राइट। तो हमारे लिए ये वेव मैटर नहीं करेगी, करेक्ट। है ना। हमारे लिए मैटर क्या करेगा कि अभी जो हम करंट उसमें है, इसमें भी तो सब वेव्स बन रही होंगी, हाँ। 5 वेव स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा, वो 5 वेव स्ट्रक्चर को ही रीड करना है बस हमें, करेक्ट करेक्ट। राइट। भरत, अब पहले आप पूछ लीजिए प्लीज। सर मतलब आपने बोला 5 वेव स्ट्रक्चर हो रहा होगा, तो हम उस पे भी काम कर सकते हैं, बट वो हमें देखना होगा कि वो शुरू कहाँ से हो रहा है। अगर वो हमारा पहला रूल फॉलो करता है, और तभी मान सकते हैं उसको कि हाँ ये यहाँ से शुरू हो रहा है वो 5 वेव। नहीं, पहला रूल के से पहले हमें उसमें एक हैवी करेक्शन चाहिए 5 वेव स्ट्रक्चर से पहले, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया कि 1 2 3 4 5 के बाद एक हैवी करेक्शन आता है ABC, जी, राइट। तो ये ABC करेक्शन के बाद ही एक नया 5 वेव स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू होगा। तो सर मतलब कोई क्राइटेरिया है? जैसे हमने स्ट्रक्चर्स को माना था कि भाई हम 15% मांगते हैं, 25% मांगते हैं, ऐसे कुछ होता है कि हम क्राइटेरिया परसेंटेज पे नहीं होगा, क्योंकि ये जो करेक्टिव वेव्स होती है ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, ये ABC फॉर्म में ही नहीं चलती हैं। काफी, जो मैंने भी आपको बताया, जिगजैग होती हैं, फ्लैट होती हैं, रनिंग होती हैं, एक्सपेंडिंग होती हैं, डबल और ट्रिपल करेक्शन होती है, बहुत सारे टाइप के करेक्शंस होते हैं। वो करेक्शंस हम रीड करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसको कैसे रीड करना है। ठीक है सर।